अच्छा हुआ सारा ड्रामा खत्म हो गया। पर आप अब मुझे बता रहे हैं। जानती हूँ मैं फिक्र करूंगी इसलिए आपने मुझे नहीं बताया। तो यकीन मानिए मैं बहुत नाराज होती आप पर, लेकिन जो खुशखबरी आपने सुनाई है मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ जी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं ना अपने घर लौटने के लिए तड़प रही हूँ। पता नहीं कमबख्त डॉक्टर कब मुझे छुट्टी देंगे। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, 15 से 20 दिन में वापस आ सकती हो तुम। क्या 15-20 दिन और यहाँ रहना पड़ेगा मुझे? सुनिए जी ना, मुझे यहाँ से जल्दी छुट्टी दिलवा दीजिए ना। आरती बहू को देखने का बड़ा मन कर रहा है। बिना देखे मेरा दिल कह रहा है देखिएगा आप बेटा ही होगा। गायत्री, तुम और तुम्हारे पोते की चाहत। अच्छा, जैसे आपकी तो है ही नहीं, है ना? आरती बहू बस मुझे पोते का मुंह दिखा दे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुनिए जी, इस खुशी के मौके पर कुछ खास होना चाहिए। आप विधि और परधी से कहिए कि कुछ शानदार खाना बनाए, कुछ खास मेरे यश और आरती के लिए। खाना तो बनेगा ही, और तुम आओगी अब शानदार दावत भी कर लेंगे। दोहरी खुशी है जी हमारे परिवार के लिए। हमारा यश फिर से पिता बन रहा है। मेरे यश और आरती के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। सुनिए, मैं वहां नहीं हूं तो क्या हुआ, आप सब तो हैं। मिलकर खुशियां मनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ। ठीक है, तुम कहती हो तो कह दूंगा सबसे। अब रखूं? जी। तुम ध्यान रखना अपना। जी अच्छा। विधि बहू। जी बाबूजी। तुम्हारी सास का ऑर्डर है कि आज रात का खाना खास होना चाहिए, आरती बहू और यश के लिए। जी बाबूजी, मम्मी जी का हुक्म है, कैसे टाल सकती हूँ? जैसा वो चाहती हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। चलो परिधि, स्पेशल डिनर की तैयारी करते हैं। भाभी, अरे भाभी, आप स्पेशल डिनर मेरे बिना कैसे बनाएंगी? मेरा मतलब स्पेशल डिनर के लिए एक स्पेशल शेफ की जरूरत होती है, राइट? और वो क्या है ना, बहुत दिनों से मैंने किचन में अपना हुनर नहीं दिखाया, तो बहुत रेस्टलेस हो रहा हूँ। कुछ बढ़िया बनाने का मन कर रहा है। तो आज की डिनर की जिम्मेदारी मेरी। तो आज घर की तीनों लवली लेडीज होंगी ऑन बैक सीट, और स्पेशल डिनर की जिम्मेदारी इस ग्रेट शेफ प्रतीक के नाम। वाह वाह, क्या बात है प्रतीक भैया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम भाभी। यश भैया, आरती, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता भाभी। भाभी एक्चुअली वो क्या है ना, भैया ने भाभी को इतना मिस किया कि उन्हें डेट पे लेके जाने। क्या बात है भैया। अरे चाचू, हम लोग घूमने नहीं जा रहे। बड़े पापा के पैरों में चोट लगी है ना, इसलिए हम लोग उनको देखने जा रहे। उप्स, मैं तो बिना सोचे समझे कुछ बोलता हूँ। आई एम सो सॉरी भैया भाभी, मैं कुछ ज्यादा ही बकबक करता हूँ। प्रतीक, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारी बकबक से तो घर में रौनक बनी रहती है, बकबक करते रहो। थैंक यू भैया। भाभी, आप अपने मायके तो जा रही हैं, लेकिन डिनर आपको घर पे आके करना पड़ेगा। वो क्या है ना, आज स्पेशल डिनर का प्रोग्राम है, राइट भाभी? और ये स्पेशल डिनर का प्लान मम्मी जी के ऑर्डर से रखा गया, तो इसके कैंसिल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। हम बस यूं गए और यूं आ गए। अच्छा, अंकल और आंटी जी को हम सबकी तरफ से प्रणाम कहना। जी। तो अब चले स्पेशल शेफ
स्पेशल डिनर की तैयारी जो करनी है। राइट भाभी, चलिए बाय भैया। अंश, आप अभी भी यहीं खड़े हो? जाके देख कर आओ कि पायल पलक तैयार हुए कि नहीं। जाओ 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 जाओ। ओके। आरती जी, क्या कर रही हैं आप? आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था ना कि आपको अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना होगा। आरती जी, अब आप हॉकी स्टिक उठाकर चोर के पीछे भागने वाली पहली वाली आरती जी नहीं रही। समझ रही है ना आप मेरी बात? पायल पलक, आप तो तैयार हुए कि नहीं? यशी को मेरी और हमारे होने वाले बच्चे की कितनी चिंता है, पर अब मैं इन्हें कैसे और कब बताऊं कि हम दोनों की जान को खतरा है। इतनी पत्थर दिल कब से हो गई हो तुम शोभा? प्रशांत की हालत नजर नहीं आती तुम्हें? देखो शोभा, मैं जानता हूं तुम्हें आरती की फिक्र है, लेकिन हमने अपनी तरफ से आरती के प्रति सारी जिम्मेदारी निभा दी है। आरती अपने परिवार में खुश है, मग्न है, भरा पूरा परिवार है उसका ख्याल रखने के लिए वहां। मगर प्रशांत को हमारी सख्त जरूरत है, और मैंने तय कर लिया है कि अब हमारा बेटा दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। प्रशांत यहाँ हमारे साथ इसी घर में रहेगा। ठीक है, अगर आपने तय कर लिया है कि आप अपने बेटे के साथ इस घर में रहेंगे तो रहिए आप अपने बेटे के साथ, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चली जाऊंगी यहां से। माँ, नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये घर आपका है। अगर आपको मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है माँ, बस कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास रहने की इजाजत दे दीजिए। बस कुछ दिनों के लिए माँ, प्लीज। अब मुझसे अकेलापन सहा नहीं जाता है माँ। सन्नाटा कानों में चुभता है माँ, दम घुटता है मेरा दम घुटता है। प्लीज ये तब सोचना चाहिए था प्रशांत, जब तू अपनी पत्नी और उसके कोख में पल रहे बच्चे को अकेला छोड़कर गया। तेरे हिस्से में तो अकेलापन आना ही था प्रशांत। करने का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है प्रशांत। स्वर्ग नरक कुछ नहीं, सब यही। भगवान की लाठी भी यहीं पे पड़ती है और इंसान को सारे जवाब भी यहीं देने पड़ते हैं। बस भी करो शोभा। इसे किए का पछतावा है ना,
और तुमसे माफी भी मांग रहा है। और फिर जब हम अपनी आरती बहू का पुनर्विवाह सारे समाज के खिलाफ जाकर करवा सकते तो ये तो मेरा अपना खून है। इसकी इतनी सी भी विनती पूरी नहीं करोगी? शोभा, आज तक तुम्हारे हर फैसले में मैंने तुम्हारा साथ दिया है बिना कोई सवाल किए, तो आज मेरे फैसले पर तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। प्रशांत इसी घर में रहेगा। हमारे साथ। ठीक है, आरती का पुनर्विवाह करवाने में आपने मेरा साथ दिया। इस एहसान की कीमत चाहते हैं ना? मैं ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। यही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपका बेटा बनकर। मेरे लिए ये अजनबी है और अजनबी ही रहेगा, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास रखती हूं कि एक बार किसी का श्राद्ध कर दिया जाए तो वो रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन शोभा, बड़ी मम्मी दरवाजा खोलो। अंश, बड़ी मम्मी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरती और उसके परिवार के सामने नहीं आऊंगा। जल्दी खोलो, कितना टाइम? मैंने आरती को फोन पर कहा था कि आपके पाँव में चोट लग गई है, बहुत तकलीफ है। क्या बड़ी मम्मी, कितना टाइम लगाते हो? सॉरी बेटा। कैसी है मेरी राजकुमारियां? अच्छा है, और राजकुमारी भी अच्छा है। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? आइए, अंदर आइए ना। अरे बस बस, बैठिए बैठिए बैठिए। आपका पाँव का दर्द कैसा है? ठीक है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ, मैं लेकर आती हूँ ना। आप लोग यही रहिए, बातें कीजिए। और लगता है हमने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। कोई मेहमान आया हुआ है। नहीं, वो जूते रखे हुए हैं। अरे, मेरे जूते तो बाहर ही रह गए। अगर आरती ने देख लिया तो वो समझ जाएगी।
उसे पता है कि मैं किस तरह के जूते पहनता हूँ। वो जूते रखे हुए हैं और ये पानी का गिलास। ये जूते तो इन्हीं के हैं, अभी नए खरीदे हैं। इन्हें पहन के ही तो इनका पैर फिसल गया और चोट आ गई। एक्चुअली इससे पहले मैंने आपको कभी जूतों में नहीं देखा। वैसे एक बात तो है कि आप जूतों में स्मार्ट जरूर लगेंगे। कौन से जूतों की बात हो रही है? अरे कोई मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहा। बताइए ना बाबूजी, कौन से नए शूज खरीदे आपने? आरती, तू जूतों के बारे में बात करने आई है या हमसे मिलने आई है? और वैसे भी मैं तुझसे बात क्यों कर रही हूँ? मैं तो तुझसे नाराज हूं। कहां चली गई थी तू? और फोन भी नहीं किया तूने। अपनी हालत पता है ना तुझे, मां बनने वाली। अगर तेरी तबीयत खराब हो जाती तो 2 दिन तक यश जी और हम लोग कितने परेशान रहे कि तुझसे तो बात करना ही बेकार है। और आटो बड़ी मम्मा, आपको पता है मम्मा तो रास्ते में ही सो गई थी। मुझे तो एक अच्छे वाले अंकल मिले, उन्होंने मेरी मदद की और मम्मा को हॉस्पिटल ले गए। आपको पता है बड़ी मम्मा, वो अंकल मेरे बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। हाँ माँ, भला उस इंसान का जिन्होंने मेरी और अंश की मदद की। नहीं तो आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं होती। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि ना ही मैं उनसे मिल पाई और ना ही मैं उन्हें थैंक यू कह पाई। पता है बड़ी मम्मा, वो अंकल मेरे यश पापा के जैसे ही थे। उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाया, डोसा खिलाया। अच्छा शोभा, हमें चलना चाहिए। बाबूजी, आप अपने पाँव का ख्याल रखिए। अरे ऐसे कैसे यश जी? खाना खा के जाइएगा, बस मैं तुरंत बना देती। नहीं नहीं, वो एक्चुअली आज रात को घर पे डिनर का प्लान है, तो हमें जाना होगा। हाँ माँ, आज हमारे घर पर सासू माँ के कहने पर स्पेशल डिनर है। सबको साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाना है और ये डिनर हमारे देवर जी द ग्रेट शेफ बना रहे हैं। मैं जाके उनकी मदद कर देती हूँ, नहीं तो फिर आप ताने मारेंगी कि घर की बहू होने के बाद भी तुम देवर से खाना बनवा रही हो। इसलिए हमें निकलना चाहिए अब। इजाजत दीजिएगा। माँ, घर पर कोई है क्या? ये बाथरूम से ऐसी आवाज कैसी? अम्मा, ऐसे लगा जैसे कि कोई बाथरूम में गिर गया। अरे नहीं नहीं बेटा, कोई बिल्ली घुस आई होगी। मैं 1 मिनट देख कर आती हूँ। नहीं नहीं आरती जी, आप कहीं मत जाइए, मैं देख कर आता हूँ। यश जी,
यश जी, आप रहने दीजिए, तकलीफ मत कीजिए, मैं देख लेती हूँ। तकलीफ की कोई बात नहीं शोभा माँ, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं यश जी, वो असल में सारे गीले कपड़े बिखरे पड़े हैं, आपको ठीक नहीं लगेगा, मैं देख लेती हूँ ना, प्लीज। प्रशांत,